जय हिंद वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार डीलेट का। मैं कहूँगा साथियों, अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो, तैयारी नहीं किए हो और चाहते हो कि सरकारी कॉलेज आपको पहली बार में ही मिल जाए, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। एक एक प्रश्न आपकी एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। अगर आपका 9 जून का पेपर है तो यह मैथ का प्रश्न हो गया जो सीधे आपके पेपर में आएगा। यह हिंदी का प्रश्न हो गया जो सीधे आपके पेपर में आएगा। यह सामाजिक अध्ययन का हो गया जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि सीधे आपके परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। साथियों, बिहार में चंपारण कृषि कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं, अगर आप सरकारी कॉलेज का सपना देखते हो तो इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि हूबहू आपके पेपर में यह सवाल आएगा। बिहार में चंपारण कृषि कानून ब्रिटिश सरकार ने कब पारित किया था साथियों? आप याद रखोगे 1918 में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट, 1918 में। अब काफी सारा बच्चा बोलेंगे कि चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में हुआ था सर। बिल्कुल हुआ था, 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था, लेकिन सवाल यहाँ पर दूसरा कह रहा है चंपारण कृषि कानून ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब लगाया गया था? आप याद रखोगे 1918 में। अगर चंपारण सत्याग्रह पूछे तो आप 1917 बिल्कुल सही कर सकते हो, ठीक है ना। ये सेकंड शिफ्ट में पूछ सकता है या आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, याद रखोगे। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों जो कि हूबहू आज के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। यूरोप का मरीज 19वीं शताब्दी में किस देश को कहा जाता था? आप बिल्कुल सही करोगे। यूरोप का मरीज 19वीं शताब्दी में किस देश को कहा जाता था साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। किसे कहा जाता था? काफी सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, जिनका और भी आगे एग्जाम डेट में है, तो कमेंट करके बताओगे आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हो, ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की का। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। ये आपके पेपर में सवाल हूबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 9 जून का पूरा यह पेपर होने वाला है, ठीक है। चलिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है साथियों? तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। आपका 3 नंबर सवाल है साथियों जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आप सभी को पता है साथियों, अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, हूबहू बनेगा, आप याद रखोगे। आने वाले अगले शिफ्ट में बताते हैं आपके पेपर में बनेगा द्वितीय पाठकाल कब लगता है? अनुच्छेद 360 के तहत। और द्वितीय पाठकाल हो गया 360 के तहत, आप याद रखोगे, ठीक है। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा साथियों, ठीक है। चलो, आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट करके बता दोगे कि आपका एग्जाम कब है, ताकि मैं आपको ओरिजिनल पेपर दे सकूं, ठीक है ना। चलिए, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त मेरियान ट्रेंच। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त मेरियान ट्रेंच, एक मिनट। पृथ्वी का सबसे गहरा गहरा मेरियान ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? आपको याद रखना पड़ेगा, पृथ्वी का जो सबसे गहरा गर्त मेरियान ट्रेंच है वह किस महासागर में स्थित है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट होगा। यह प्रशांत महासागर के स्थित है बीचों बीच, ठीक है, आप याद रखिएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों जो कि आपके पेपर में बनेगा हूबहू। यह सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। चलो, सवाल आपका क्या करा? फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था जिसे बाद में फांसी दे दिया गया था? आपके पेपर में सवाल बनेगा, फ्रांस के क्रांति के समय वहां का राजा कौन था जिसे फांसी दे दिया गया था साथियों? आप याद रखोगे, लुई 16वां। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था जिसे बाद में फांसी दे दिया गया था? लुई 16वां था, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए,
आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे साथियों, अगर आपको पता है तो कमेंट में जवाब देते चलोगे ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। चलिए, ये सरकारी कॉलेज आपको दिलवा कर रहेगा, ठीक है। आप लोग एग्जाम डेट बता दोगे तभी हम आपको ओरिजिनल पेपर बता सकेंगे, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बिल्कुल आप सही करके आओगे, 24 दिसंबर को। या आने वाले शिफ्टों में और भी पूछ सकता है साथियों, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, आपका 7 नंबर सवाल है साथियों, किस प्रसिद्ध नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। इसका सभी का जवाब हम लोग कमेंट में देखना चाहते हैं, देखते हैं कि आप कितना प्रश्नों को यहाँ पर सही कर पाते हो, ठीक है। जवाब दो कि 7 नंबर का आप लोग कौन सा, मान लो कि ये सवाल तो आपके पेपर में आया हुआ है और आ जाए तो आप क्या प्रश्न का ऑप्शन सही करोगे? आप कमेंट में बताओगे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है साथियों? कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। आपका आने वाला अगला सवाल, यंग इटली नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किसने किया था साथियों? कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना, बताइएगा। यंग इटली नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किसने किया था साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे मेजनी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी हम आपको डिलीट वाला क्लास दें ओरिजिनल पेपर का, वो सीधे आपके पास पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को दबा लोगे साथियों, ताकि आपको सबसे पहले क्लास का पता चले। सभी बच्चे अभी जो जो वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, 9 नंबर सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है साथियों, आपको पता होना चाहिए। तो जो गांव में होता है वो ज्यादातर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे में उद्योग और विनिर्माण ये द्वितीय क्षेत्र में आता है, बैंकिंग और बीमा तृतीय क्षेत्र में आता है, परिवहन और संचार ये तृतीय क्षेत्र में आता है। यहाँ पर कृषि और पशुपालन आपका क्या में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। आप याद रखना, ठीक है ना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। चलो, आपका 10 नंबर सवाल है साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेगा, भारत के किस राज्य में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ठीक है, आपको बिल्कुल सही करना है। भारत के किस राज्य में रेशम सबसे ज्यादा अधिक होता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। भारत के किस राज्य में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कर्नाटक में, बिल्कुल आप याद रखोगे, ठीक है ना। चलिए, आपका अगला सवाल क्यों चलते हैं साथियों, जो कि आपके पेपर में बनेगा हुबहू। 20 सवाल सोशल स्टडीज के पूछे जाते हैं, आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए साथियों? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। लोकसभा का चुनाव अगर आपको लड़ना है तो आपका न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, आप याद रखिएगा। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। आपका 12 नंबर सवाल है कि रूस के सम्राट को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? आपको बिल्कुल सही करना है कि रूस के सम्राट को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था। अब याद रखोगे साथियों, ये बनेगा सोशल स्टडीज में, ठीक है। जार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जार, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। रूस के सम्राट को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था साथियों? जार कहा जाता था, ठीक है। चलिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, पश्चिम बंगाल। कहाँ में स्थित है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। चलिए, आपका 14 नंबर सवाल है, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनना चाहिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आप बिल्कुल सही करोगे, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। आपका आने वाला अगला सवाल 15 नंबर सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था साथियों? आप याद रखोगे, सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? 2005 में।
में ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। 16 नंबर आपका सवाल है साथियों, रेगुन मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। आपको बताना है रेगुन मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए एकदम उत्तम माना जाता है साथियों, आप याद रखोगे। ये आपका काली मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि आपके पेपर में हूबहू ये सवाल देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है ना। चलो 17 नंबर आपका सवाल है, राष्ट्र संघ का स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस वर्ष किया गया था। आपको बताना है राष्ट्र संघ का स्थापना कब किया गया था साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे 1920 में। कब किया गया था, 1920 में। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा देश है। आपको बताना है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा देश है साथियों, स्विट्जरलैंड है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे, बिल्कुल राइट करोगे। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा साथियों, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी आप क्या करके आओगे, बिल्कुल सही करके आओगे। आपका 19 नंबर सवाल है साथियों, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। आपको बताना है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है साथियों, तो ये आपका हो जाएगा सतलुज नदी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, हाँ देखिएगा एकदम इम्पोर्टेंट है कि बिहार का कौन सा जिला जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी या पहले स्थान पर है। आप बिल्कुल सही करोगे, पूर्णिया, ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं ये आपका जीके का सवाल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं सामान्य हिंदी में, जहां से प्रश्न आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। अच्छे से कवर करोगे और देखते जाओगे, ठीक है, आप कितना प्रश्न को सही करते हो, ठीक है साथियों। चलो, और जुम होगा क्या, नहीं जुम होगा, चलिए। चलिए आज का आपका पहला सवाल स्टार्ट हो रहा है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है साथियों, बिल्कुल सही करोगे। उत्साह मतलब क्या होता है, जैसे में उत्साह यानी वीर रस, क्या हो जाएगा, वीर रस। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। चलिए 2 नंबर आपका सवाल है साथियों, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती है। बिल्कुल आप सही करोगे, 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप सही करोगे, ठीक है। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, ठीक है साथियों। और जो बच्चा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने से ये फायदा होगा कि जो भी हम आपको नए क्लास देंगे एवं जो भी क्लास का पीडीएफ रहेगा एवं जो भी बिहार में नई वैकेंसियां आएगी साथियों, वो सबसे पहले आपको ग्रुप में पता चलेगा, ठीक है। जो भी बिहार में या पूरे ऑल इंडिया में जो जो भी वैकेंसी आएगी, आपको सबसे पहले ग्रुप में ही पता चलेगा, ठीक है ना। तो ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर बिहार लिखकर मैसेज करोगे, ठीक है। क्या लिखकर मैसेज करोगे, बिहार लिखकर मैसेज करोगे, ठीक है। चलो, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, इसमें कौन सा अलंकार है साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे, सलेश अलंकार, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलो, गोदान और गबन उपन्यास के लेखक कौन है। आपके पेपर में सवाल बनेगा, गोदान और गबन उपन्यास के लेखक कौन है साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे, मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किन्हें माना जाता है साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही कर पाओगे, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किन्हें कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, ठीक है साथियों, आप याद रखोगे। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किन्हें कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, अनु प्लस में अय, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए आपका अगला सवाल यहाँ पर आते हैं, जो आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है ना। चलिए
ज़्यादा जूम नहीं होगा तो समझने का कोशिश करोगे, ठीक है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है साथियों, बिल्कुल सही करोगे। यथाशक्ति में जो समास होगा वह होगा अभिभाव समास होगा। कौन सा समास होगा, अभिभाव समास होगा, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला नंबर सवाल है, पिपर पात सरिसा सरिस मंडोला, पिपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे, उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। वीर गाथा काल आदि काल के सबसे प्रसिद्ध कवि और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है साथियों, ठीक है। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। 10 नंबर आपका सवाल है कि हिंदी वर्णमाला में छ त्र ज्ञ और स्र को क्या कहा जाता है साथियों, बिल्कुल याद रखोगे, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, बादल का पर्यायवाची नहीं है साथियों, आपको बताना है। जलज, जलज यहाँ पर बादल का पर्यायवाची नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। 12 नंबर आपका सवाल है साथियों, जिसके हृदय में दया न हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, जिसके हृदय में दया न हो उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे, निर्दयी कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू ये सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। चलो, चलिए, आपका अगला सवाल है, गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों, बिल्कुल सही करोगे, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा विस्तृत बातों को संक्षेप में कहना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है जो कि आपके पेपर में सवाल बनेगा। दोहा छंद में, दोहा छंद के पहले और तीसरे मात्रा में कितनी मात्राएं होती है, तो 13 मात्राएं होती है, आप याद रखोगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। 15 नंबर आपका सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, अनल और अनिल शब्द का सही युग्म शब्द क्या होगा, आग और हवा, क्या सही करोगे, आग और हवा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए, चलिए, 16 नंबर आपका सवाल है, किस राज रस को रस राज या रसों का राजा भी कहा जाता है, आप बिल्कुल सही करोगे, श्रृंगार रस को, किसको कहते हैं, श्रृंगार रस को रसों का राजा भी या रस राज के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, चिंतामणि किस प्रसिद्ध आलोचक और निबंधकार का निबंध संग्रह है, बिल्कुल आप सही करोगे, ठीक है। आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग प्रयोग हुआ है साथियों, बिल्कुल सही करोगे, उद, क्या सही करोगे, उद, उद प्लस में मेष मिलके क्या बनेगा, उन्मेष, ठीक है ये साथियों, याद रखिएगा। चलिए, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है जिसमें संख्या आ जाता है, वह कौन सा समास होता है साथियों, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं, जो क्रिया विशेषण बतलाएगा उसको विशेषता जो बतलाएगा उसको हम लोग विशेषण कहेंगे। आपका मैथिली शरण गुप्त को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है और उन्हें क्या उपाधि दिया गया है, ठीक है, आप याद रखोगे, उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, दिगंबर शब्द का सही विच्छेद क्या होगा, दिग प्लस में अंबर, दिग प्लस में अंबर, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा, ठीक है साथियों। चलो, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह सूत्र किसका है साथियों, आप याद रखोगे, भरत मुनि का सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा।
24 नंबर आपका सवाल है, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों? अब बिल्कुल सही होगा, बहुत अधिक प्रिय होना, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। 25 नंबर सवाल है, हिंदी का आखिरी सवाल, यामा काव्य संग्रह के लिए किस कवियत्री को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आते हैं मैथ के कुछ सवालों को कर लेते हैं जो आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, चलो 1 मिनट, हाँ चलिए। सवाल आपका पहला नंबर क्या कह रहा है साथियों, जो आपके पेपर में बनेगा, यदि दो संख्याओं का मस यानी एचसीएफ 15 और एलसीएम 300 है तो एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? जब भी इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाए, इसके बराबर एक सूत्र होता है, ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इसके बराबर सूत्र होता है, ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। आप कहेंगे कि ए सर क्या होता है, तो ए गुना बी, ए जो है सर पहली संख्या है, बी जो है सर दूसरी संख्या है, एलसीएम जो आपका रहेगा, एचसीएफ जो आपका रहेगा। तो इस पर हम लोग फिट करेंगे साथियों, ए गुना बी। ए आपका दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है 60, 60 लिख देंगे, बी निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है, बराबर है दूसरी संख्या, बराबर में 15 गुना 300 हो जाएगा, 15 गुना 300। अब इसको कट करो, 60 से 300 कितना बार में, 5 बार में, 15 पचे 75। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा साथियों? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं, 50 प्राकृत संख्याओं का आपका औसत पूछ रहा है, ठीक है ना? औसत क्या होगा, कोई बता सकता है औसत कितना होगा? 1 से लेकर 50 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कोई को बच्चे बता सकते हैं, 1 से 50 तक जोड़ेंगे कितना आएगा साथियों? ठीक है, तो 1225 आएगा, जोड़ला पर कितना आएगा साथियों, 1225 आएगा। अब बट्टा में 50, अब इसको कट कूट करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 25.5 बार में कटेगा, आप याद रखोगे। ठीक है, चलो आज का आपका आखिरी सवाल यही बताएंगे, ठीक है, उसके बाद आपको समाप्त कर देंगे, बाकी आप सॉल्व कर लोगे। एक वस्तु को 800 रुपया में खरीद कर 960 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, मान लो कि कोई वस्तु का दाम 800 है, 960 में बेचा तो उसको 160 रुपया का फायदा हुआ। 160 गुना 100, अब बट्टा में क्रयमूल्य, क्रयमूल्य कितना है 800। ठीक है, तो 16 पचे 80, 5 वाले 5 से 20 वाले, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप यहाँ पर सवाल देख लो, मैं यहाँ पर आपका दिखा देता हूँ सवाल किस लेवल का सवाल है। ये सब की तैयारी आपको कर लेना है। जैसे में आप यहाँ पर देख सकते हो, टेन थीटा बराबर 4/3 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा, आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। टेन थीटा यानी p/b, तो p/b बराबर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/13। तो एच आप निकालोगे तो 16 9 25 5 हो जाएगा, एच आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर p/h होता है, तो p का मान 4 और h का मान 5, 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका सारा यहाँ पर प्रश्न है साथियों, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से एक बार हम कर देते हैं ताकि आपको देख लो। ठीक है, देख लो एक बार। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। चलिए।